जैसे ही शादी ब्याह का मौसम शुरू हो जाता है, शादी के कार्ड आने शुरू हो जाते हैं। मोहल्ले के लोग, मित्र, रिश्तेदार, परिचित अपरिचित, ऐसे घरों से, उन लोगों से उनके घर में किसी की शादी हो तो शादी का कार्ड वे भेज देते हैं या स्वयं लेकर आते हैं। शादी के कार्ड पर शादी का मुहूर्त लिखा रहता है और मुहूर्त भी जैसे कि 12:32 और 15 में इस तरह से बहुत ही सटीक तरीके से वो समय लिखा रहता है। लेकिन कितनी शादियां समय पर संपन्न होती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पंडित पुरोहितों ने पंचांग देखकर ये मुहूर्त निकाला है और शादी अगर उसी मुहूर्त पर नहीं हो रही है तो ज़रूर कुछ पंडित के अनुसार गड़बड़ होती होगी। ये तमाम शादियां जो असफल हो जाती है उसकी शायद वजह अंधविश्वास की तरह हम कह सकते हैं कि मुहूर्त टला है इसलिए होती होगी। समय के अनुसार दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिनके घर शादी होती है बेचारे चाहकर भी समय पर शादी संपन्न करा नहीं पाते। शादियां समय पर संपन्न न होने की वजह अगर हम ढूंढ ले तो इसके कई सारे कारण नज़र आते हैं। खास करके सबसे पहला कारण अगर कोई है तो बाराती और दूल्हा समय पर नहीं पहुंचते। दूसरी वजह कि दूल्हे की जो घोड़े पर सवार होकर जो बारात निकलती है, बैंड बाजा बजता है, डीजे वगैरह होता है और तमाम शौकीन या दूल्हे के दोस्त नाचते हैं और शायद इसी शोरगुल में मुहूर्त की बात पीछे छूट जाती है। और कहते हैं कि शादी जीवन में एक बार ही होती है, इसलिए बड़े मनमानी चलती है। जो जैसा चाहे वैसा मनमाने तरीके से व्यवहार करता है और तमाम बाराती मंडप में समय के अनुसार बाराती तो बार बार घड़ी में देखकर ही अपने मोटर कार की स्पीड बढ़ा देते हैं कि 12:30 हुए हैं और 32 पर शादी है, कहीं हम 2 मिनट लेट ना हो जाए। कि समय पर पहुंचना क्या इतना आवश्यक है? जिनके घर शादी है उनके लिए अगर समय पालन कोई मायने नहीं रखता तो बारातियों को इतनी क्या पड़ी है कि जान हथेली पर लेकर, जान जोखिम में डालकर समय पर पहुंचने की फिराक में कई हादसे देखे गए हैं। शादी का मुहूर्त एक बहुत ही झूठी चीज़ है जिसका पालन 99% लोग नहीं करते हैं।
कई बार तो दोपहर 12:30 की शादी 4:30 या 5 बजे संपन्न हो जाती है। भारत में रेलवे और शादी लेट होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 4 या 5 घंटे शादी देर से संपन्न हो जाती है और तब तक छोटे बच्चे, औरतें, वृद्ध ये सब बेहाल हो जाते हैं। और शादी का जो मौसम है, कड़ी धूप में अप्रैल में, मई महीने में ये शादियाँ संपन्न होती है। कड़ी धूप पड़ी रहती है, छाँव की कमी रहती है, उमस भरा वातावरण होता है और ऐसी परिस्थितियों में ऊपर से ये सब तकलीफ़ें, तो शादी ब्याह एक उत्सव होता है, आनंद का उत्सव होता है और उसमें किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तभी उसे उत्सव कहा जाएगा। वरना कोई खुश है, कहीं कहीं खुशी है और बाकी सभी लोग परेशान हैं, ऐसी शादियों में शामिल होना, शिरकत करना, धीरे धीरे लोग शादियों में जाना बंद कर देते हैं। और शादी ब्याह के कार्ड तो इतने बांटे जाते हैं क्योंकि व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसका आकलन शादी ब्याह में कितने लोग इकट्ठा होते हैं, उस परिवार पर कितने लोग प्रेम करते हैं, इससे आंका जाता है। इसीलिए ये सब दिखावे की चीज़ें होती हैं। और मुहूर्त वहूर्त तो क्या है, पंडित पुरोहित अपने तरीके से मुहूर्त निकलवाते हैं, उन्हें ही पता होता है कि ये मुहूर्त है क्या, उसी समय शादी क्यों होनी चाहिए। पंडित पुरोहित जो भी कर्मकांड चलाते हैं, किसी भी प्रश्न का भी जवाब नहीं देते, आँख मूंद कर उनकी सूचनाओं का पालन करना पड़ता है। शादी ब्याह भी अगर पंडित पुरोहितों के भरोसे अगर होते हो तो वे शादियाँ कितनी सफल होती होगी, क्योंकि शादी ब्याह भी एक अंधविश्वास का हिस्सा बन गई है। एक रिवाज के तौर पर किसी के कहने से शादियाँ संपन्न हो रही है। शादी का मुहूर्त भी एक अंधविश्वास है